आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके में जैसे ही गर्मी और उमस बढ़ती है, वैसे ही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बच्चे ग्रसित होने लगते हैं। प्रतिवर्ष इस बीमारी से बच्चों की मौत होती है। मुजफ्फरपुर जिले में खासकर मीनापुर, काटी, मुसहरी और पारू प्रखंड के कई गांवों में इस बीमारी ने लोगों को खासा परेशान किया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन आज तक इस बीमारी से निजात दिलाने में सफलता नहीं मिली है। इस वर्ष भी गर्मी बढ़ते ही बच्चे बीमार होने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने जब इस विषय पर शहर के वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह से बात की तो उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि ये बीमारी क्यों और कैसे बढ़ती है, साथ ही कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। बीमारी को कवर करता है। हम जिस बीमारी की बात करते हैं जो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले में कुछ प्रखंड में जो होती है, वो एक सीजनल बीमारी है जो कि मार्च अप्रैल के बाद से चैत वैसाख जेठ आषाढ़ ये 4 महीना बारिश के बाद वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। हम जिस बीमारी की बात करते हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्लड शुगर लेवल कमता है। हम उस बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें मलेरिया से भी AES होता है, डेंगू फीवर से भी AES होता है, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस से भी AES होता है, मेनिंजाइटिस से भी AES होता है। हम सिर्फ पार्टिकुलर इस 4 महीने की बात कर रहे हैं, जिस 4 महीने में ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवार के बच्चे, जो कुपोषित बच्चे हैं, जो इधर जो रात में बिना खाए हुए सो जाते हैं, जो दिन भर बाग बगीचे में खेलते हैं और सड़ा गला फल खाते हैं, और वो उसकी वजह से उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 0 लेवल पर हो जाती है और सुबह 4 बजे उसको सिम्टम शुरू हो जाता है। तो हम जिस चमकी बुखार की बात कर रहे हैं, ये इस परिवेश में बात कर रहे हैं कि इस सीजन में, इस मौसम में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, जहाँ गरीबी है, जहाँ गर्मी है, जहाँ गंदगी है, जहाँ मतलब भूखमरी है, जहाँ लंबे समय तक बच्चों को खाना नहीं दिया जाता है, जहाँ बिना खाए हुए रात में बच्चे सो जाते हैं, उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि उन बच्चों में जो बीमारी होती है उसका नाम हम लोगों ने दिया है एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी। उसके लिए हम लोग गाँव-गाँव जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है कि बच्चों को दिन भर में 4 से 5 बार खाना खिलाओ। एक दूसरा है कि उसको बाग बगीचा जाने मत दो, उस पर निगरानी रखो, सड़ा गला कच्चा फल नहीं खाने दो, पानी खूब पिलाओ ताकि बच्चे में गर्मी से बचा के रखो। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रात में बिना खिलाए हुए, कितना भी थका हारा हो, लेकिन दाल रोटी, दाल भात, खिचड़ी कुछ खिला करके उसको सुलाओ। निश्चित रूप से जैसे पिछले साल 2021 में हम लोग ने ये जागरूकता अभियान अपने लेवल पर, डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन लेवल पर, सरकार के ऑफकोर्स सरकार ने भी इसमें बहुत सक्रिय सहयोग किया है कि हम लोग ने अपने स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर इस 5 प्रखंड में ये सुनिश्चित किया कि एक बच्चे की भी मौत इस 4 महीने में इस चमकी बुखार से नहीं हुई। तो हम आशा करते हैं कि इस बार प्रखंड से इसमें 5 प्रखंड है, जिसमें मुसहरी है, मोतीपुर है, मीनापुर है, बोचहा है, काटी है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले साल इस 4 महीने में चमकी बुखार, जो चमकी बुखार यहाँ महामारी का रूप लेती है, इस 4 महीने में बरसात के बाद ये चमकी बुखार जैसी बीमारी दूसरे कारण से होती है, लेकिन हम जिस कारण की बात बता रहे हैं वो AES जो है या चमकी बुखार है, वो खास करके महामारी का जो रूप लेती है वो मुजफ्फरपुर, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब कि मुजफ्फरपुर में 4 महीने में बहुत बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। तो हम इस बार, पिछले साल पारू में एक बच्चे की मौत हुई थी। पहली बार 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मुजफ्फरपुर ज़िले में इस 4 महीने में सिर्फ एक बच्चे की मौत पारू प्रखंड में हुई। हम लोग पारू प्रखंड, इस बार हम लोग पारू प्रखंड भी कवर कर रहे हैं, यानी हमारा फोकस है 6 प्रखंड में। हम लोग जागरूकता अभियान जो है, रथ मतलब कि E-ऑटो है, उसके द्वारा ऑडियो है, हैंडबिल्स है, हम लोग जा कर घर घर जा के बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है, बच्चों को कैसे बचाना है, क्योंकि ये गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे और कुपोषित बच्चे, और इस सीजन में गर्मी से, गंदगी से, भूखमरी से इस बीमारी के शिकार होते हैं। मैं डॉक्टर अरुण शाह, वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ।